सर, आप पूर्णिया विश्वविद्यालय को ही क्यों चुने प्लेसमेंट के लिए? ये सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति प्रथम चाहता है कि अपने क्षेत्र को डेवलप करे। हमारी प्रकाश ग्रुप की भी यही थॉट प्रोसेस है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटी है, जो हमारे क्षेत्र में है, जिसको बहुत खूबसूरत ढंग से बनाया गया है, यहाँ के कुलपति महोदय ने इसको बहुत स्ट्रांगली इसको डेवलप किया है, पूरी टीम ने बहुत बड़ी मजबूती से डेवलप किया है। तो इन बच्चों को सबसे पहले प्लेसमेंट्स के लिए हम लोगों ने अप्रोच किया, ताकि ये बच्चे जो है भविष्य में जॉब के लिए माइग्रेट होकर अदर स्टेट्स में ना जाएं, और हम लोग यहीं पे इनको अपने घर में अपने लोगों के बीच में जॉब अपॉर्चुनिटी दें। जी सर, और दूसरी बात, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चे छात्र ही क्यों ना हो, वो पढ़ाई करने के बाद पलायन करते हैं, तो इन पे ही आपका ज़्यादातर ये रहा फोकस रहा सर। निश्चित माइग्रेशन इसे बोलते हैं, माइग्रेशन पे ही हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे माइग्रेट नहीं करें। जैसे जो बच्चा दिल्ली में पैदा होता है उसको दिल्ली में अपने क्षेत्र में उसको काम मिलता है, जो बम्बई में पैदा होता है उसको बम्बई में अपने क्षेत्र में काम मिलता है, तो फिर हमारे बिहार के, हमारे पूर्णिया के बच्चों को उनको अपने पूर्णिया में काम क्यों नहीं मिलेगा? ये हमारी सोच है, इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे साथ और यूनिवर्सिटी के भी सर सब हैं। सर, मैं जानना चाहता हूँ ये जो प्लेसमेंट है ये कितनी दफ़ा हुई है? और यह पूर्णिया विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद ये पहला प्लेसमेंट के मेगा ड्राइव है, और ये शायद इसीलिए मैं बहुत बहुमूल्य है, इम्पॉर्टेंट है कि विजय प्रकाश जो हैं इन्होंने विश्वास दिलाया। इनकी तो ये जन्मभूमि थी, बहुत लोगों की ये जन्मभूमि यहाँ से बहुत बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं, लेकिन कोई भी अपनी जड़ पे ध्यान नहीं देता। लेकिन मेरा मानना रहता है कि जड़ से कटा हुआ व्यक्ति का अस्तित्व नहीं होता है, और ये जड़ से जुड़े हुए हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं, तो ये हमेशा इतिहास के उन पन्नों पर लिखे जाएंगे जो हमेशा याद किए जाएंगे। सर, आप इस प्लेसमेंट को किस तरह से देखते हैं सर? मैं इस प्लेसमेंट को इसलिए देखता हूँ इम्पॉर्टेंट है कि यह पहला प्रयास है, और पहला प्रयास में ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है कि कितने लोग सिलेक्ट हुए, ये इम्पॉर्टेंट होता है कि शुरुआत हुआ, और एक शुरुआत मतलब एक विश्वास बना है। और जैसा लोग एक्चुअली पूरा देश, और कहिए कि बिहार के ही एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो है एक पूर्वाग्रह से ग्रसित है कि सीमांचल पिछड़ा हुआ है व्यक्ति, जबकि मैं मानता हूँ या यहाँ लोग जो आ गए हैं वो मानते हैं कि सीमांचल पिछड़ा हुआ नहीं है, ना विचारों से, ना संस्कृति से, ना अन्य चीज़ों से। हो सकता है कुछ उद्योग धंधे कम हो, लेकिन मेरा मानना है कि यहाँ पे संभावनाएं बहुत है, यहाँ के बच्चों में बहुत संभावना है। और हमेशा ही मानिए कि जो संघर्ष करता है वही ऊपर जाता है, और यहाँ के बच्चे संघर्ष करते हैं, और यहाँ के बच्चे में टैलेंट है। और अगर इस टैलेंट को विजय प्रकाश यहाँ से होने के बाद, क्योंकि खुद दे रहे हैं, तो अगर इनकी टैलेंट को हो सकता है इतनी आसानी से नहीं पहचानी गई, तो ये अपने टैलेंट को बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसलिए धन्यवाद है इनको। ओके, थैंक यू सर। आप तो सर इस कंपनी के सीईओ हैं, ये कंपनी सर कैसे कैसे ग्रो करेगी, थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर हम लोग को। देखिए, हम लोगों ने पूर्णिया में टोयोटा चालू किया था 2 साल पहले। आज देखते ही देखते पूर्णिया के सहयोग से हम लोग भागलपुर और फॉरबिसगंज में हम लोगों ने 3S फैसिलिटीज़ चालू कर ली है, और बहुत सारे 30-25 काउंटर्स खोल लिए हैं जो हम लोग रूरल एरियाज़ को टच कर रहे हैं। तो अब जब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग प्लेस करेंगे दूसरे जगह पे, तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ेगा, एंड हम लोग ग्रोथ होगी, साथ में हम लोग और बच्चों को एनरोल कर पाएंगे। सर, एक और प्रश्न मैं जानना चाहता हूँ, जैसा कि देखते हैं प्लेसमेंट के द्वारा दरमियान क्या होता है कि लोग जो हैं इंग्लिश, हिंदी, लेकिन हम लोग जो है सर सीमांचल से आते हैं, और सीमांचल में ज़्यादातर मैथिली बोली जाती है। क्या इस भाषा को आप किस रूप से देखते हैं, या इनको प्राथमिकता मिलेगी या नहीं? देखिए, विजय प्रकाश जी ने जब ऑडिटोरियम में बताया था कि लैंग्वेज एक बैरियर नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए या हिंदी बोलनी, आप एक भाषा सेलेक्ट कीजिए और उस भाषा में आप अपना इंटरव्यू दीजिए। लैंग्वेज हम लोग बैरियर नहीं रख रहे हैं इस चीज़ के लिए। हमारे विश्वास है सर, आगे किस तरह का प्लेसमेंट हमारे यूनिवर्सिटी में सर आगे किया जाएगा? जा रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारी सरकार भी जो ये चाह रही है कि सिर्फ शिक्षा ही न हो, विद्यार्थियों का ओवरऑल विकास हो, सभी क्षेत्र सर्वांगीण विकास हो। आप अभी जब देखिएगा CBCS सिस्टम में, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कोर्स जनरेटेड ये शिक्षा नहीं है, बल्कि स्किल जनरेटेड ये शिक्षा है, और उसी स्किल जनरेटेड शिक्षा की ओर मुखातिब हुए हमारे कुलपति, और उसी के दिशा में अभी सार्थक प्रयास प्रकाश ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है। और आज जो यहाँ ये प्लेसमेंट हो रहा है, ये बच्चों में एक नई आशा, एक नई उम्मीद जगा रहा है, एक नए सपने संजो रहा है वो कि अगर पूर्णिया विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी हमें जो सपने हमने देखे हैं, जो देख रहे हैं, उसे असली मुकाम हमें हासिल होगा। और इस दिशा में जो हम सब मिलकर जो ये प्रयास करेंगे, खासकर प्रकाश ग्रुप के जो MD साहब है विजय प्रकाश जी, और CEO साहब जो आए हैं, उनके द्वारा एक आशा की किरण जगी है। जबकि ये चाहते तो बाहर से ही सिलेक्शन कर लेते, बाहर के बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी देते, लेकिन चूँकि ये इस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के हैं,
यहाँ के दर्द को वो समझते हैं, यहाँ की प्रतिभा को वो समझते हैं कि जो ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा पलायन की जो समस्या है वो न हो। उनका यूज़ अगर हम यही करेंगे तो एक नई आशा का संचार होगा और हम कह सकते हैं कि पूर्णिया के इतिहास में एक नया अध्याय खोला जा रहा है। आने वाले वर्षों में यहाँ के विद्यार्थी आप देखेंगे, आप अभी देखिए कि तो शुरुआत है, आगे और भी जो भी इनका सपना है, ये जो चाह रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप में अपने को जाएँ। कई सारे इनके जो अभी जो हम लोगों ने सीनेट हॉल में जो इन्होंने डिस्कस किया है कि न केवल टोयोटा ग्रुप बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अपने कार्य को ये बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ फिर जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, तो यहाँ के ही युवा उसमें ज़्यादा लाभान्वित होंगे। ये हमारे लिए भी काफ़ी गर्व का विषय होगा। पूर्णिया विश्वविद्यालय भी इससे लाभान्वित होगा और बच्चे अब पूर्णिया विश्वविद्यालय से अगर करते हैं कोर्स और यहाँ अगर पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो जो सपना उनके घरों में देखा जा रहा है वो साकार रूप लेता दिख रहा है। अब बहुत बहुत धन्यवाद हम कहेंगे इन प्रकाश ग्रुप MD साहब का, पूरी टीम का हम कह सकते हैं, जिन्होंने यहाँ इस अवसर को दिया है यहाँ के बच्चों को जो आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात जो अभी सब लोगों ने कही कि जो हमारे प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जैसे हम जो अंग्रेजी में कहते हैं, या एक धारणा बनी हुई है कि अगर आप अंग्रेजी में बोलते हैं तो वो नहीं, हिंदी भी अगर आप, मेन है कि आप अपने को किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, विल पावर होना चाहिए आप में, आप जो कहना चाह रहे हैं वो आनी चाहिए सामने बातें, अगर वो उस तरह से रखते हैं तो ये एक शुभ संकेत है, एक अच्छा संकेत है और विद्यार्थियों को इससे सीख लेने की ज़रूरत है। बहुत धन्यवाद।